नमस्कार। आज हम चंद्र के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है। चंद्र हमारा मन का कारक होता है। चंद्र हमारा माता का कारक होता है। चंद्र ग्रहों के रानी होते हैं। चंद्र देव ग्रहों के रानी। चंद्र हमारा सभी नक्षत्रों के राजा हैं। सभी नक्षत्रों के स्वामी हैं वो। चंद्रदेव सभी नक्षत्रों के स्वामी। उनको सिद्ध करने से सभी नक्षत्र भी शांत हो जाते हैं। इसमें कोई संख्या नहीं है, परंतु उसका साधना का प्रयोग नक्षत्रों के माध्यम से करना पड़ता। अच्छा, चंद्र के बारे में हम जानेंगे क्या क्या दान करना पड़ता है, उनको कैसे शांत करते हैं और कुछ कुछ चीज जानेंगे। ठीक है। चंद्र के संबंधित रोग। चंद्र जब जिसका नीच में हो, मारक हो, अकारक हो, ये सभी हो, या अंश कम और अति ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वृद्धावस्था हो जाए या बाल अवस्था हो जाए, ऐसे कुछ भी हो जाए, तो कुंडली के हिसाब से उनका चंद्र का प्रभाव अच्छा नहीं दिखाएगा। तो क्या होगा? चंद्र के संबंधित कुछ चीज जान लेते हैं। ठीक है। चंद्र हमारा मन को विचलित करवाएगा। चंद्र हमारा कफ बढ़ाएगा शरीर का। चंद्र के संबंधित खांसी, जुकाम, बीमारी, बुखार वगैरह सब कुछ आ जाएगा। चंद्र के लिए हमारा सर दर्द होना भी प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र दर्द के लिए कभी कभार क्या होता है, जो कि मंगल के ग्रह के संबंधित है पर ही चंद्र के संबंधित भी आ जाता है, वो है मासिक धर्म में असुविधा आता है। हमारा लड़कियों का मासिक धर्म में असुविधा आ जाता है। ठीक है। तो चंद्र जो होता है हमारा ग्रहों का रानी होते हैं चंद्रदेव हमारा। तो चंद्रदेव को तो हम जो आज्ञा चक्र बोलते हैं वहां पर वास करते हैं चंद्रदेव। ऐसे उसके नीचे सूर्यदेव, उसके ऊपर आ गए चंद्रदेव। चंद्रदेव जो यहाँ पर वास करते हैं आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र जिसका मजबूत हो जाता है उसको लिए ऐसा कोई बात नहीं जो कि उसका हाथ में नहीं हो सके। उसके चंद्र के माध्यम से संपूर्ण चीज हासिल किया जा सकता है। तो चंद्र को शांत कैसे करें, चंद्र को ठीक कैसे करें? और चंद्र अगर ठीक है और बली हो तो इसका फायदा क्या है, अगर ना हो तो फायदा और असुविधा ये सब क्या होता है? ठीक है। चंद्र जिसका बली होते हैं उनका मां के साथ अच्छा व्यवहार और आचार पड़ता है। ठीक है। अच्छा रिलेशन रहता है, अच्छा अटैचमेंट होके रहते हैं वो। ठीक है। उनका मां का अच्छा के साथ बहुत कुछ हासिल होता है, इनकम होता है, उनके मां का पैतृक संपत्ति प्राप्ति होता है, बहुत कुछ उन्नति के ऊपर हासिल करते हैं जिसका चंद्र जिसका बली हो। और चंद्र जिस स्थान में कुंडली में बैठे हो उसके सप्तम भाव और वो भाव में, ठीक है, जो भी चंद्र बैठे हैं उस स्थान संबंधित अच्छे फल भी चंद्र दे देते हैं। ठीक है। और चंद्र कैसे खराब होते हैं? जो पानी छोड़ देते हैं और पानी छोड़ते ही जाते हैं टब में, या पानी को वेस्ट करते हैं, व्यवहार में अच्छे से नहीं लाते हैं, उनका चंद्र रुष्ट जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो चंद्र को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए पानी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो चंद्र के साथ माता को कभी भी दुख पहुंचाना नहीं चाहिए। चंद्र को जिसको स्थिर रखना है और सुख में, शांति में और बलि करके रखना जिसको, तो माता का दुख नहीं पहुंचाना, ना कि माता को चोट पहुंचाना मन को, ना कि माता को कुछ उधर उधर की बात बोलकर हंसी मजाक में उड़ाना, कुछ भी नहीं, माता की सेवा में लग जाना। चंद्र बहुत 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 ही उच्च शक्तिशाली के हिसाब से मन में स्थिर हो जाएंगे चंद्र। और चंद्र को बलवान करने के लिए हमें क्या स्नान में करना चाहिए? चंद्र को बलवान करने के लिए हम कच्चा दूध और गंगा जल थोड़ा डाल सकते, नहीं तो सिर्फ कच्चा दूध पानी में डालकर इतना छोटा सा ग्लास लेकर, छोटा सा ग्लास में कच्चा दूध लेकर पानी डालकर उसको मिश्रित करके वायव्य कण
वास्तु के हिसाब से वायु कण में है, जो वायु कण के जो है उसको किसको वायु कण बोलते हैं? उत्तर पश्चिम, यानी कि वेस्ट एंड नॉर्थ, इस साइड में मुख करके हम स्नान करेंगे, ठीक है। और चंद्र को वास्तु के हिसाब से अगर हम बलि करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वायु कण को जितना भी है 2-2 हाथ उसको माप कर पूरा साफ रखना चाहिए। होगा तो वहां पर ज्यादातर गंगा जल, तुलसी जब पत्ते नहीं तो गंगा जल से सिर्फ छिड़का लगाएं, ठीक है। तो चंद्र शांत हो गए। चंद्र शांत होने का उपाय और उनका सभी उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे अभी। चंद्र को बलि करने के लिए कवचपात कर सकते हैं, जैसे सूर्य को बलि करने के लिए अपने अंदर कवचपात कर सकते हैं। और कवचपात करने से क्या लाभ और मंत्र का अनुष्ठान करने से क्या लाभ, ठीक है। चंद्र का मंत्र अनुष्ठान करने से हमें अति लघु अनुष्ठान जो होता है 11,000, ठीक है। उसका फल कुछ प्राप्ति नहीं है, पर कुछ अनुभव लगेगा, जैसे कि कुछ शांत लगेगा मन, वैसे कुछ नहीं है, मैं अनुभव किया हूँ। और चंद्र को जब 41,000 करेंगे तो जाकर लाभ मिलेगा। मंत्र है, मूल मंत्र हर दिन जब भी साधना शुरू करेंगे मूल मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर हम तंत्रोक्त मंत्र जप करते हैं ओम शाम शिम सोम सोमाय नमः, ये अलग शक्ति का प्रभाव दिखाता है तंत्रोक्त मंत्र का। वैसे साबर मंत्र है, वैसे वेद मंत्र है, वैदिक मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र, पुराने मंत्र, गायत्री मंत्र, बहुत सारा मंत्र होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा बात है कवच और मंत्र के माध्यम से कैसे ठीक करेंगे। तो मंत्र हमें अगर लघु अनुष्ठान करना है तो 41,000 का अनुष्ठान कर देना चाहिए, जिससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। 41,000 का दशम हवन, दशम तर्पण, दशम मार्जन, दशम ब्राह्मण भोजन और दान के बारे में हम अंतिम वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो अब 1.25 लाख अनुष्ठान करने के फायदे। 1.25 लाख करने से क्या होता है, जब हम 1.25 लाख करते रहते हैं 7 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, लाख जब कंप्लीट हो जाता है जब के अंदर ही, तो हमारे जो चंद्रदेव है या कोई भी इष्ट जिसको हम जप करते हैं वो जागृत हो जाते हैं। जागृत होकर उनका काम करना दिखाते हैं, काम करते थे क्या, किसी लिए हम जप कर रहे हैं, इसका फल देते हैं, ठीक है। तो 1.25 लाख पूर्ण हो जाता है। तो 1.25 लाख पूर्ण होते ही पूरा हमारा सभी रिश्त दोष अपराध पाप का नाश हो जाता है, और वो जितने भी खराब में हो वो चंद्रदेव, वो उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, हमें संपूर्ण अच्छा फल मिलेगा। माँ के सभी स्नेह ममता हमें मिलेगा, स्नेह प्रेम आदि हमें मिलेगा सभी, ठीक है। तो ये सभी चीज हमें प्राप्ति होगा। और माँ के संबंधित अगर हमारा सेकेंड हाउस में हो, द्वितीय द्वादश घर में हो, ठीक है, तो हमें क्या पैतृक संपत्ति का प्राप्ति होगा, ठीक है। और वाणी में मधुरता आएगा, ठीक है, और बहुत कुछ चीज में हमें हासिल होगा। ये सब चंद्र दिलाते हैं, ठीक है। तो चंद्र को ठीक करने की चीज, हम सुबह और शाम को जब चंद्र निकल जाते हैं तो 2 बार स्नान करना पड़ेगा चंद्र को मजबूत करने के लिए, और संकल्प ले जाएंगे। हमें बहुत हमें मंत्र नहीं बोलना है, और विष्णु 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 श्रीमद् भगवत महापुरुष ये सब नहीं बोलना है। सिर्फ पानी लेंगे, 2-3 चावल, ठीक है, एक सफेद फूल पकड़ लेंगे। ओम विष्णु 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 मम गोत्र, मेरा नाम, और मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। 7 दिन नहीं तो 11 दिन तक इसको स्नान करूंगा, और मुझे हे चंद्रदेव आप मुझे फल दीजिए। ये पूर्णिमा से प्रारंभ करेंगे, नहीं तो अमावस्या के सोमवार दिन जब गिरेगा तब से प्रारंभ करेंगे, नहीं तो कोई भी सोमवार से लेकर, ठीक है। और एक दीपक जरूरी लगा कर रखिएगा, घी का दीपक। कहां पर? वायु कण की तरफ मुंह कर होगा तो कलश बिठा दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और दिन रात जप करेंगे ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है। और इसके संपूर्ण साधना विधि आगे अपलोड किया जाएगा।
आप सिर्फ ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मेरा गोत्र ये है, मेरा नाम ये है और मैं इसका जप कर रहा हूँ, मैं इसके लिए सुबह इससे स्नान करूंगा और शाम को स्नान करूंगा। सुबह में दूध में जल डाल कर स्नान करूंगा और शाम को वैसे स्नान करूंगा और इसके लिए मैं संकल्प ले रहा हूँ और मेरा चंद्र संबंधी शरीर को आप काटिए और मैं शक्ति, बल, तेज, ऊर्जा, सौंदर्य प्रदान कीजिए बोलकर उसके एक पूजा की थाली में पानी को छोड़ देंगे और हाथ को धो लेंगे और उसको वो जो थाली है उसके एक पैर के नीचे समर्पित कर देंगे वो पानी और डेली उसको स्नान करेंगे, वो दीपक वैसे जलता रहेगा। ये एक हो गया उपाय। और एक हो गया कि दीपक वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो वैसे ही हम स्नान कर सकते हैं, ठीक है। द्वितीय उपाय क्या है? ये सिर्फ सोमवार को काम करेगा, ठीक है। सोमवार के दिन जब भी आप कहां पर जाते हैं घूमने के लिए बाहर या कोई अच्छा कार्य के लिए जाते हैं, तो जाते समय ही एक आईना देखकर मुंह में ओम सम सोमाय नमः आपका या अपना इष्ट का नाम लेकर चंद्र को सोचकर आशीर्वाद कीजिए बोलकर आईना देखकर सीधा निकल जाएंगे। कोई बुलाएगा पीछे वो भी ना सुनिएगा, ठीक है, डायरेक्ट चला जाएंगे। अगर कोई बुला जाता है आपको आ जाते हैं फिर से, तो फिर से आईना यानी मिरर देखकर फिर से जाएंगे, ठीक है। तो ये एक होगा और एक उपाय, ठीक है। अभी मंत्र के माध्यम से हम कर सकते हैं उपाय, कवच के माध्यम से कर सकते हैं उपाय और दान भी कर सकते हैं और माँ का सेवा भी अगर संकल्प लेते हैं चंद्रदेव आपको शांत करने के लिए हम माँ जी का सेवा करते हैं, आप हमें आशीर्वाद कीजिए और हम ऊपर शांति हुई। और माँ जी का जितना प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी चंद्रदेव शांति होंगे, उसके कोई संख्या नहीं है। पर इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जितना भी मैं बोल रहा हूँ सभी का धैर्य में निश्चित फल मिलेगा, पर धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर साधना करते हैं हम 1.25 लाख का, तो वो 41 दिन के अंदर संपूर्ण फल का प्रभाव से एक 60% फल दिखा देगा। पर ये जो छोटा मोटा तोड़का होता है इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। तो इसको होगा तो आप प्रारंभ कीजिए। अगर कोई सोचते हैं चंद्र खराब में है बोलते हैं तो, ठीक है, तो अगर आपका कोई संख्या होता है तो आप देख सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं वहां पर, नहीं तो मुझे भी फोटो भेज सकते हैं, मैं देख लूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है, आपको बता दूंगा चंद्र नीच में है या उच्च में है या कारक है या मारक है, मैं देखकर बता दूंगा, इसके हिसाब से आपको रेमेडी बता दूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। रेमेडी आप जैसे फॉलो करेंगे वैसे होते जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका रहा मंत्र का अनुष्ठान। मंत्र को जो करेंगे उसका माला क्या रहेगा? मंत्र का माला और तंत्रोक्त मंत्र का प्रयोग करते हैं तो 2 माला सबसे अच्छा रहेगा, सफेद हाथी की माला, ठीक है। 2 हम ले सकते हैं मोती की माला, 3 पत्ते की माला विद्या की प्राप्ति के लिए, ठीक है। ये 3 माला से कुछ भी कर सकते हैं। और सब हर दिन याद रखिएगा, जब भी साधना में बैठेंगे, साधना के माला संस्कार विधि, हवन विधि, सब विधि पे आगे मैं अपलोड करूंगा। जब भी साधना में बैठते हैं तो माला मिनिमम 2 तक रखेंगे, क्योंकि वह भगवान परीक्षा लेंगे, खंडित हो जाएगा, माला टूट जाएगा, तो सदन में फिर स्टार्ट करना पड़ेगा वहां पर और एक माला जप करने के लिए, ठीक है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम जो जप करेंगे इस माला से चलेगा, उसके बाद दान देना पड़ेगा। दान में ब्रह्म भोजन में क्या करेंगे, अब दान क्या देंगे। ब्रह्म भोजन पहले जान लेते हैं। ब्रह्म भोजन में जो भी खाना देंगे ना, उससे सफेद होना चाहिए, लाल काला कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे खीर हुआ, खीर तो देना ही पड़ेगा खाना में, लास्ट में अंतिम में खीर देना पड़ेगा, और अंतिम में एक मिठाई वगैरह, सफेद मिठाई, रसगुल्ला वगैरह भी दे सकते हैं। और अन्न जो देंगे वो पूरा मतलब साफ सुथरा, जैसे कि स्टोन वगैरह ना गिरा हो, पूरा सफेद, और जितना अच्छा का खाना देंगे वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और सफेद के खाने जितना प्रकार सब्जी होगा बना सकते हैं, ठीक है। और दक्षिणा देकर ब्रह्म भोजन में ब्राह्मण को संतुष्ट करके ब्राह्मण लोगों को भेज सकते हैं। और ब्राह्मणों को कौन सा दान करना चाहिए चंद्र में?
चंद्र और शुक्र में जो दान होता है एक ही होता है, वो है चांदी का दान। चांदी का ये देखिए ब्रेसलेट दान कर सकते हैं, ये होगा तो छोटा मोटा चांदी का कुछ बनाकर दान कर सकते हैं चंद्रदेव को, उसमें कोई संख्या नहीं है, ठीक है। सभी को दान करने के बाद और होगा तो जब जाएंगे तो आप थोड़ा पंचामृत भी पिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पीने के लिए, ठीक है। नहीं तो दूध दे सकते हैं पीने के लिए, ठीक है, वो काम हो जाएगा। ये रहा चंद्रदेव के संपर्क की चीज। अभी चंद्रदेव के मंत्र का विनियोग पढ़ लेते हैं, इसका मैं पीडीएफ सब वगैरह बनाकर आगे अपलोड करूंगा, साधना का विधि वगैरह सभी, ठीक है। तो अभी देखिए मैं सुना देता हूँ पढ़ा के, इसको मैं आगे पर अच्छे से बता दूंगा सब कुछ। हम पढ़ेंगे चंद्रदेव का विनियोग। सुनिए, विनियोग सबसे मूल्य चीज होता है, क्योंकि वो क्लियर होकर बहुत कुछ मंत्र को किया जाता है, इसलिए विनियोग खुलने पर, मंत्र खुलने पर काम करेगा, ठीक है। तो अभी मंत्र को कैसे खोलते हैं, तो विनियोग पढ़ने पर उसका जो पावर होता है एनर्जेटिक हो जाता है, जनरेटिव हो जाता है, जनरेट होने पर वो काम करता है। चलिए हम विनियोग पढ़ते हैं। ओम अस्य श्री आदित्य आदितायनेति सूर्यमामं। अच्छा जी, अभी हम चंद्र का पढ़ना था, सॉरी माफ कीजिएगा, चंद्र का पढ़ेंगे। ओम इमं देवा असम असपरागद्भं सुवग्धं महत्ते जनाय महत्ते इस्से इस्ताय महत्ते जानारज यायं नोषये इंद्रया इमं मोषये पुत्रामं मोषय पुत्रामस्य यशीषम् एषो सोमभिराजसो मे एषं माकयं ब्रह्मणाकगं वं राजा। अभी विनियोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मंत्र हो गया, हम मंत्र वो चला देंगे, ठीक है। अभी विनियोग पढ़ते। ओम ततस्त श्री आणाय यस्य वेति सोममामन्त्रस्य गौतम ऋषिः गायत्री छन्दः सोमदेवता संबीजं त्रिं शक्तिशुं कीलकं मम सिद्धि अर्थ जपे विनियोग। सिद्धि अर्थ के पीछे आपको जो मन में है इच्छा उसका फल ले सकते हैं, नहीं तो जुबम सब कृपा आशीर्वाद प्राप्ति अर्थ है जपे विनियोग बोल सकते हैं। उसके बाद करन्यास अंगन्यास ध्यान पाठ और मंत्र है, इसको जप करना पड़ता है। हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन और इसका ताबीज। चंद्र के लिए कौन सा ताबीज करना चाहिए, देखिए चंद्र का ताबीज जो होता है ना, हम जब पहनेंगे चंद्र का ताबीज जो सबसे अच्छा है, हम ले लेंगे हमारा बेल के पेड़ की जड़ जो होता है, इनको रविवार के दिन उनको न्योता देकर आ जाएंगे। तो हे प्रभु, हे शिव जी, हे पार्वती माँ, हे विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण, हे शिव जी, आपके पास सभी नवग्रह, आपके पास सब कुछ है। हे चंद्रदेव शुक्रदेव, ये सभी को मेरा अनेक कोटि प्रणाम। आपको मैं विनती करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए। मैं आपको जल समर्पण कर रहा हूँ, दूध समर्पण कर रहा हूँ, चंदन सफेद चंदन समर्पण कर रहा हूँ, अक्षत पुष्प सफेद सफेद सब सफेद, ठीक है, सफेद और धूप दिखाएंगे और ये सब दिखाकर भोग नैवेद्य दिलाकर बोलेंगे प्रभु मैं कल आऊंगा और आपको मेरे घर को ले जाऊंगा, आप मेरे ताबीज के हिसाब से सूत्र के हिसाब से मेरा कवच बनकर मेरे साथ रहेंगे, मैं कल फिर से आऊंगा बोलकर सोमवार के दिन जाकर उसको जड़ के साथ लेके आएंगे घर को और उसको चांदी के ताबीज में बांधकर उसको अभिमंत्रित करके कुछ कवच पाठ कर देंगे 108 पाठ चंद्र का, उसको पहन लेंगे। प्रचंड पावर से हर काम करेगा। अगर उसका 1.25 लाख सिद्ध करके पहनते तो बोलिए मत क्या क्या काम करेगा, ठीक है, ठीक है। तो आज का विषय ये था चंद्र के उपाय कैसे करते हैं। तो चाहेंगे तो उस कवच में चंद्र का जो अंकन है, जो यंत्र, उसको भी भोजपत्र में लिखकर मार सकते हैं, कोई उसमें संख्या नहीं है। ऐसे ही उसका और एक है शुक्र का भी ऐसे ही कुछ
चीज है उसको आगे हम जानेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए अनेक कोच धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।